इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग लर्न करने वाले हैं पाइथन टफल के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पाइथन में हम लोग टफल कैसे क्रिएट करते हैं। सपोज अगर मुझे एक ऐसी टपल बनानी है, नेम सारे नेम्स किसी भी वीक में जो नेम्स होते हैं संडे मंडे, उसकी एक टपल बनानी है तो मैं कैसे बना सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर कोई भी नेम ले सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ ले लिया वीक डेज और मैं इसको यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट से मैं डालूंगा और इसमें कॉमा कॉमा देकर इसके एलिमेंट्स इंसर्ट करता जाऊंगा। जैसे कि लिस्ट के केस में होता था, हम लोग इस बिग ब्रैकेट के अंदर कॉमा कॉमा देकर एलिमेंट्स ऐड करते जाते थे। लेकिन टपल में क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में, ये स्मॉल ब्रैकेट के इसके अंदर हम लोग टपल्स के आइटम पुट करते जाएंगे। सपोज मैं यहाँ पर कर देता हूँ मंडे एंड ट्यूसडे एंड वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये मैंने यहाँ पर सारे आइटम कर दिए। यहाँ पर फ्राइडे, सपोज मैंने इतने सारे आइटम कर दिए। तो यहाँ पर ये पैरेंथेसिस जो स्मॉल ब्रैकेट थी इससे ओपन किया मैंने और इसको मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ यहाँ पर वीक डेज को, तो ये एक टपल प्रिंट हो जाएगी। और टपल का मुझे अगर टाइप निकाल कर पता करना है कि टपल है कि नहीं है, तो टाइप फंक्शन का मैं यूज़ कर सकता हूं और यहाँ से ये मुझे टाइप फंक्शन इसका जो भी डेटा टाइप होगा वो मुझे बताकर दे देगा। तो लिस्ट की तरह ये टपल भी, लिस्ट की तरह टपल भी कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए होती है। जैसे लिस्ट में हम मल्टीपल डेटा को किसी एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करते थे बाय यूजिंग लिस्ट, टपल को भी हम मल्टीपल डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया। इसके बाद जो टपल होती है ऑर्डर होती है, जैसे लिस्ट ऑर्डर भी होती थी। मीन्स हमने जो आइटम यहाँ पर ऐड किए हैं, अगर हम इसको एक्सेस करेंगे तो इसी ऑर्डर में हमको आइटम मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा ये, जैसे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट, सेट के केस में क्या होगा कि एलिमेंट्स का ऑर्डर कोई ऑर्डर में नहीं होते, किसी भी ऑर्डर में आपको वो मिल सकते हैं। तो यहाँ पर टपल ऑर्डर होती है, अनचेंजेबल होती है। लिस्ट के केस में क्या था, लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। लिस्ट में कोई आइटम है उसको अपडेट कर सकते हैं, उसमें लिस्ट जो बनी हुई है उसमें कोई आइटम इंसर्ट कर सकते हैं और कोई भी आइटम हम यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं लिस्ट के केस में। लेकिन टपल के केस में हम वंस हमने कोई टपल क्रिएट कर दिया तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ना ही उसमें कोई आइटम चेंज कर ऐड कर सकते हैं, ना कोई अपडेट कर सकते हैं, ना ही कोई रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी केस में करना है तो उसके लिए डिफरेंट मेथड होते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम टपल को चेंज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट आता है कि इसमें डुप्लीकेट आइटम हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इसमें डुप्लीकेट आइटम हो सकते हैं क्योंकि जो टपल होती है वो इंडेक्स होती है। मीन्स पहला आइटम 0 और दूसरा आइटम 1 पर, ऐसे सो ऑन 2 3 ऐसे करके चलता रहेगा। तो डबल डुप्लीकेट होगी तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उस हर आइटम का इंडेक्स अलग अलग होता है, इसलिए इसमें डुप्लीकेट आइटम हो सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि टपल को हम बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर कैसे यूज कर सकते हैं, क्रिएट कैसे कर सकते हैं। जैसे लिस्ट के केस में हम लोग क्या करते थे, या तो हम आइदर ऐसे करके यूज कर लेते हैं बिग ब्रैकेट के अंदर, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी था कि हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करके लिस्ट को हम लोग ऐसे ऐसे करके हम लोग इसमें आइटम पुट करते जाएं और लिस्ट को हम लोग क्रिएट कर सकते थे। तो वैसे ही टपल को बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर यूज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए एक टपल कंस्ट्रक्टर होता है। यहाँ पर हम लोग टपल कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये एक टपल क्रिएट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर नॉर्मल स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करके भी टपल को क्रिएट कर सकते हैं और बाय यूजिंग टपल कंस्ट्रक्टर उसका भी यूज़ करके हम लोग टपल को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट आता है इसके आइटम हमको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आइटम एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, सिंपल बाय यूजिंग इंडेक्स। इंडेक्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर वीक डेज 0, तो फर्स्ट आइटम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1,
तो जो सेकेंड आइटम है मीन्स यहाँ पर ये 0 पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर है, तो ये ऐसे 1। अगर मैं यहाँ 4 लिखता हूँ तो 0 1 2 3 4, तो 4 वाला आइटम जो भी होगा वो आ जाएगा। ये देखिए फ्राइडे आ गया। अब सिंपल इसकी हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। सपोज स्लाइसिंग से पहले हम ये लोग देख लेते हैं कि इसमें हम नेगेटिव इंडेक्सिंग का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ इसमें सेम ही है जैसे कि हम स्ट्रिंग में करते थे या फिर हम लोग लिस्ट में करते थे। अगर सपोज मैं यहाँ पर -2 देता हूँ -2, तो यहाँ पर ऐसे चलेगा -1 -2, तो थर्सडे प्रिंट हो जाएगा। सेम यहाँ पर हम लोग स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ स्लाइसिंग और यहाँ पर मैंने हेडिंग भी बना दिया और स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग, सेम जैसे कि स्ट्रिंग में करते थे, लिस्ट में करते थे। कैसे, ये आपका स्टार्टिंग मीन्स स्टार्टिंग पोजीशन होगी और ये आपकी एंड पोजीशन होगी। तो इसमें कैसे होगा, 0 इंडेक्स से लेकर 4 इंक्लूडेड नहीं होगा, 2 इंडेक्स से लेकर 3 4 इंक्लूड नहीं होगा, 2 से लेकर 3 तक होगा। ये देखिए इसमें 2 से लेकर 3 तक आ जाएगा। सेम हम माइनस को का भी यूज़ कर सकते हैं और सारे वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर अप्लाई होंगे। सपोज मैं यहाँ पर नहीं देता हूँ तो ये एंड तक आएगा, अगर मैं यहाँ पर नहीं देता हूँ तो ये शुरू से बिल्कुल 0 से बिगिन हो जाएगा। तो स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट वही हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी स्ट्रिंग में और लिस्ट में डिटेल में लर्न कर रखे हैं। इसके बाद इसको अगर मुझे नंबर ऑफ आइटम्स निकालने हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेम लेंथ फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ जैसे कि स्ट्रिंग के और लिस्ट के केस में हम लोग करते थे। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर लेंथ फंक्शन का यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं डालता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 5 हैं। ये देखिए इसमें 5 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर ये 5 रिटर्न कर देगा। ये देखिए इसने यहाँ पर 5 रिटर्न कर दिए। टाइप फंक्शन का हम लोग यूज़ कर ही सकते हैं अगर किसी भी वेरिएबल का टाइप निकालना है, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी कर रखा है। ये देखिए टाइप फंक्शन का यूज़ भी हम लोग कर सकते हैं और जो कि टपल रिटर्न करके देगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, टपल में देखिए टपल अनचेंजेबल है। टपल इज अनचेंजेबल मींस इसमें वंस कोई आइटम वंस टपल क्रिएट हो गई तो इसमें हम लोग कुछ भी अपडेट ऐड या रिमूव नहीं कर सकते। तो देखिए टपल को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर कोई फिक्स डेटा हमें यूज़ करना है। जैसे सपोज वीक के नेम्स डेज के नेम हमको कहीं लेने हैं तो हम ये ले सकते हैं। मंथ के नेम लेने हैं, ईयर जनवरी जैन फेब मार्च इस टाइप से, तो वो हम लोग ऐसे टप्पल ले सकते हैं। तो कुछ ऐसा डेटा जो वंस अगर डिक्लेयर हो गया, डिफाइन हो गया, उसको हमें कभी भी चेंज ना करना हो तो उस केस में हम लोग टप्पल को यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है टप्पल को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर फिर भी हमें किसी केस में ऐसा हो गया कि टपल को हमें चेंज करना पड़ रहा है, कोई आइटम हमको उसमें ऐड करना पड़ रहा है कि रिमूव करना पड़ रहा है या फिर अपडेट करना पड़ रहा है, तो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसका डायरेक्ट वे तो कोई भी नहीं है क्योंकि टपल इसको अलाउ नहीं करता, लेकिन हम लोग टपल को क्या करेंगे, पहले लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद जो कन्वर्टेड लिस्ट होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, आइटम ऐड रिमूव या फिर अपडेट कर देंगे। जो एक नई लिस्ट बनेगी उसको अगेन हम क्या कर सकते हैं, अगेन उसको हम टपल में चेंज कर लेंगे। तो हम लोग इनडायरेक्टली टपल को चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए सपोज मेरे पास एक टपल है, अगर मुझे इसमें सैटरडे ऐड करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहले इसमें डायरेक्टली तो मैं ऐड कर नहीं सकता क्योंकि ये टपल है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके मैं इस टपल को पास करूंगा और ये मेरा एक लिस्ट बन जाएगा। ये देखिए अगर मैं W को प्रिंट कराता हूँ तो एक लिस्ट बन गई। इससे हम पहचान सकते हैं ये एक लिस्ट है। अब लिस्ट में हमें पता है कि लिस्ट जब ये है तो इसमें हम कोई भी आइटम ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग अपेंड फंक्शन। अगर मुझे ऐड करना है तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। सेम आप क्या कर सकते हैं, कोई आपको रिमूव करना है तो लिस्ट के जो रिमूव के फंक्शन होते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, या कुछ अपडेट करना है तो आप लिस्ट में जैसे अपडेट करते हैं उसको आप अपडेट कर सकते हैं।
तो एक लिस्ट बन जाएगी जिसमें यहाँ पर सैटरडे अपेंड हो जाएगा। जब ये अपेंड हो गया तो मैं इसको यहाँ अगर प्रिंट कराता हूँ तो ये एक न्यू लिस्ट बन गई। अब इस लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, अगेन टपल कंस्ट्रक्टर का यूज करके इसको टपल में चेंज कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए, मैं यहाँ पर अगर इस w को अगेन टपल में चेंज करना चाहता हूं तो टपल कंस्ट्रक्टर का यूज करूंगा और मुझे यहाँ पर एक टपल मिल जाएगी और जिसमें सैटरडे ऐड हो चुका होगा। तो मैं अगर इस वीकेंड को प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए, ये एक टपल है क्योंकि हम स्मॉल ब्रैकेट है तो टपल है, इसमें सैटरडे भी ऐड हो चुका है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट देख लिया। दूसरी चीज़ ये है कि हम में अगर सपोज यहाँ पर अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट भी है टपल में। अनपैकिंग क्या होता है, सपोज मुझे ये एक मेरे पास टपल है, ये एक टपल है, इसको मुझे करना क्या है, अनपैक करना है, इसके सारे एलिमेंट्स अनपैक करना है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5, और यहाँ पर जस्ट मैं क्या कर दूंगा, मीन्स जिस टपल को अनपैक करना है उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो इसके सारे आइटम्स इसमें मैप हो जाएंगे। फर्स्ट आइटम फर्स्ट में मैप हो जाएगा, सेकंड आइटम सेकंड में, क्योंकि इसमें 5 ही आइटम्स है तो हमने यहाँ पर 5 लिए हैं। तो हर एक आइटम अपने हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से मैप हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको अनपैक करने के बाद यहाँ पर मैं ये प्रिंट कराता हूँ तो मंडे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 4 कराता हूँ तो ये 4 वाला आइटम किस में मैप हुआ होगा, D4 में, तो D4 प्रिंट हो जाएगा थर्सडे। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी टपल को अनपैक कर सकते हैं। अनपैक मीन्स उसके आइटम्स को वेरिएबल में एक्सेस कर सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है, लूपिंग इजी है। लूपिंग कैसे लगाएंगे हम लोग, जैसे हम लोग लिस्ट में लगाते थे। सपोज मेरे पास एक ये टपल है, इसमें लूपिंग लगानी है तो यहाँ पर मैं कोई भी वेरिएबल ले लूँगा फॉर डी इन, जैसे कि लिस्ट में करते थे, और यहाँ पर मैं यहाँ पर कॉलन लगा दूंगा और ये डी 1 बाई 1 पूरी टपल को रीड कर लेगा। ये देखिए इसने रीड कर लिया। तो हम टपल को फॉर लूप के थ्रू ऐसे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें वाइल लूप के थ्रू रीड करना है तो सिंपल वाइल लूप जैसे लिस्ट में करते थे, कैसे करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे कुछ भी, i इज इक्वल टू 0 एंड i इज लेस देन, कैसे, लेंथ तक। तब लिस्ट के केस में भी हम लोग ऐसे ही यूज़ करते थे, लेंथ तक एक लूप चला देंगे। यहाँ पर एक लूप ये चल गया यहाँ पर, और इस केस में ये होगा क्या, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो इसके सपोज i की वैल्यू 0 है तो 0 एलिमेंट पर कौन सा आइटम होना चाहिए, मंडे, उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये देखिए सेम हम लोग कर सकते हैं ऐसे एक्सेस, i के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो ये 1 बाई 1 यहाँ पर हम लोग टपल को वाइल लूप से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ कॉमा लगाना होगा, वाइल लूप में कॉमा ही लगाते हैं। तो ये इसने 1 बाई 1 एक्सेस कर लिया। तो देखिए नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है कि सपोज देखिए ये जो प्लस ऑपरेटर होता है, तो अगर हम इसको इंटीजर पर अप्लाई करते हैं तो दोनों इंटीजर ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर इस सेम प्लस ऑपरेटर को हम लोग यहाँ पर एक्स सपोज, ठीक है, एंड सपोज यहाँ कुछ भी दे देते हैं, यहाँ पर देते हैं पाइथन, ओके, एंड वाई इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ x प्लस बाय, या फिर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसमें असाइन करा देता हूँ x प्लस बाय, और यहाँ पर मैं z को प्रिंट कराता हूँ, तो देखिए क्या होगा, प्लस ऑपरेटर वैसे प्लस करता है, लेकिन अगर ये दोनों स्ट्रिंग हैं तो क्या करेगा, कॉन्केटिनेट कर देगा, मीन्स दोनों को ऐड कर देगा। ये देखिए इसने ऐड कर दिया। तो प्लस ऑपरेटर क्या करता है, ऐड कर देता है। ऐसे ही अगर सपोज मैं यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर ये देखिए पाइथन में x ऐसे लेता हूँ और मैं इसको प्रिंट कराता हूँ x इंटू 2, तो ये क्या करेगा, पाइथन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा, है ना। अगर मैं 3 टाइम्स करूँगा तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये जो इनटू ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर, ये टपल पर भी अप्लाई हो सकता है। कैसे, अगर मेरे पास एक टपल है, इसको मैं, ये टपल है मेरे पास, इसको मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ 2 टाइम्स, तो ये 2 टाइम्स
इसके एलिमेंट्स 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो गए 2 टाइम्स। अगर मैं वो 10 टाइम्स करना चाहता हूँ तो 10 टाइम्स इसके एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये था टपल के बारे में। इसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे काउंट फंक्शन। ज़्यादा फंक्शन नहीं होते क्योंकि इसको अपडेट नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इसमें ज़्यादा फंक्शंस नहीं होते हैं। इसमें कुछ ही फंक्शन होते हैं। आप किसी भी वेबसाइट पर, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। काउंट फंक्शन होता है, काउंट क्या करता है, उसके नंबर ऑफ आइटम काउंट कर लेता है। और इंडेक्स फंक्शन होता है कि कोई भी हम वेरिएबल पास करते हैं और उसका इंडेक्स हमें रिटर्न होकर आ जाता है। तो इसमें ये सारे फंक्शंस होते हैं। आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं, इस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इश्यू हो तो इस वीडियो में कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। माय नेम इज़ दानिश हुसैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।